अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश व आबाद रखे। तो भाई आज काम बहुत ही लेट शुरू किया है। इस वक्त कोई 1 बज रहा है, जोहर की नमाज का टाइम होने वाला है। नमाज भी पढ़ते हैं और उससे पहले सोचा कि एक स्टोरी जो आज के पैसेंजर की जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जबरदस्त मुझे पैसेंजर मिला। पहले तो ये बताऊं कि मैंने आज 15 राइडें सेलेक्ट की हैं। 15 राइडों पे आज अर्निंग इंशाल्लाह हमने मिनिमम 5,000 रुपये करनी है। मजीद जितनी हो सकी, ये यंगो की अर्निंग का बोल रहा हूँ, बाकी ऑफलाइन का जो भी हुआ इंशाल्लाह वो आपके सामने ही होगी। अच्छा, आज की भी एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे कि मुझे कल एक पैसेंजर मिला था कि उस पैसेंजर का वो उसे जाना जाना था, लेकिन बच्चे के रोने की वजह से वो ट्यूशन नहीं गया। उन्होंने मुझे फेयर दिया, मुझे मेरे पैसे दिए और कहा कि भाई आप चले जाए, आप ये फेयर लें और राइड अपनी कंप्लीट कर लें। तो हम चले गए, हमने उनकी राइड भी कंप्लीट की। तो सेम एज इट इज आज वही चीज रिपीट हुई है, थोड़ी सी डिफरेंट है। आज पैसेंजर मेरे रिक्शे में बैठा, मेरे साथ बैठा और गया। जब जाने लगे तो 2 किलोमीटर के पीछे से कॉल आ गया, उन्होंने कहा भाई वापस ले लो। 12 किलोमीटर की राइड थी, इनका 500 रुपया फेयर था, विदाउट पीक की राइड आई थी। जब हम गए 6 किलोमीटर वापस आए तो उन्होंने कहा आप वापस ले लो, मैं आपको अपना आपका फेयर पूरा दूंगी। तो उन्होंने मुझे पूरे 500 रुपए दिए। मैं बड़ा खुश हुआ इस चीज से कि यार फेयर तो इनका इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा मैं आपको 500 रुपए दूंगी, आप वापस लेके चले। तो हम एनीवे उसको वापस ले आए और उन्होंने मुझे 4 किलोमीटर का 500 रुपया फेयर दिया। जबकि राइड जब मैंने एंड की तो उनका फेयर 200 रुपया भी नहीं बन रहा था, 196 रुपया आ रहा था, क्योंकि विदाउट पीक की राइड थी। तो यार ऐसे इंटरेस्टिंग और ऐसे जबरदस्त किस्म के लोग भी हैं, बट ये आटे में नमक के बराबर है। क्वालिटी वाइज पैसेंजर्स बहुत कम है। लेकिन अगर कोई पैसेंजर देख रहा हो भाई, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि डेली बहुत सारी चीजों को फेस कर रहे होते हैं पैसेंजर्स की तरफ से। तो भाई क्वालिटी वाइज पैसेंजर्स बहुत कम है भाई, इस तरीके के खास 100 रुपए। हालांकि मेरा ये राइड नहीं बन रहा था, तो राइड एंड की वो फेयर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा आप 500 रुपये रख लो। ये भी नहीं कोई बड़ी सेट अमीर को किसी फ्लैट में भी, जहां तक मेरा आइडिया हो रहा था कि कोई रेंट में ही रह रही होगी। अल्लाह पाक उसको खुश रखे, अल्लाह पाक भाई उसकी जानो माल इज्जत आबरू में बरकत अता फरमाए। हमारी तो दुआ होती है हर एक बंदे के लिए। तो एनीवे ये ऐसी इंटरेस्टिंग मुझे पैसेंजर मिला कि यार 500 रुपये 4 किलोमीटर के दे दिए, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था 200 रुपये मिलेंगे। राइड खैर वो काउंट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, वरना यंगो इस तरीके की राइडें काउंट नहीं करता है, डेली गोल पूरा जो हम सिलेक्ट करते हैं। तो 2 राइडें हो चुकी हैं, 5,000 की अर्निंग करनी है और फिर वक्त नमाज का हो रहा है। इंशाल्लाह बाकी चीजें आपके साथ बाद में हम शेयर करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा, और जो भाई भी देख रहा हो वीडियो, उससे मेरी दरख्वास्त है कि मेरे लिए भी दुआएं जरूर किया करें, मुझे भी अपनी दुआओं पे जरूर याद रखा करें। मेरा स्पेशली नाम लेके तौफीक अहमद, इस नाम को लेके मेरे लिए दुआएं जरूर किया। तो चलिए इंशाल्लाह सबसे पहले नमाज, इसके बाद इंशाल्लाह दूसरा। अच्छा तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह 5 राइडें कंप्लीट हो चुकी हैं और अच्छी राइडें लग रही हैं। इस वक्त तक तो 2 राइडें लगनी चाहिए थी, बट अब काफी टाइम हो गया है। यंगू हमें पता है क्या दिखा रहा है, ये इसको चेक करें। यंगू फिलहाल मुझे ये दिखा रहा है कंटिन्यू, कह रहा फिलहाल इसी से गुजारा करो और अपना काम चलाओ। तो फिर अब इसी से गुजारा कर रहे हैं, काम चला रहे हैं। मजीद राइडें हमें चाहिए, 10 के ऊपर अर्निंग जो बनेगी इंशाल्लाह लास्ट में सारी डिटेल के साथ शेयर करूंगा। अच्छा, कल मैंने एक चीज नहीं बताई थी कि कल जो मैंने 19 राइडें कंप्लीट की थी, 19 राइडों के ऊपर जो पिकअप के लिए मैं गया था वो टोटल 17.5 किलोमीटर मेरा बन रहा था। 17.5 किलोमीटर कल वाले दिन की बात कर रहा हूँ। 19 राइडें की जो पिकअप लोकेशन पे जाना होता है ना, उससे मेरा टोटल 17.5 किलोमीटर गया। उसको भी अगर ऐड करो तो वो मुश्किल कोई जाके जो है ना 200 की गैस भी बनती है। तो 200 की गैस लग गई। लोग कंप्लेन करते हैं अक्सर कि यार यंगो की राइडें बहुत दूर से आती है। मैं ये दूर जाके बता रहा हूँ भाई, 19 राइडों पे 17.5 किलोमीटर में गया हूँ खाली खाली पिकअप के लिए। तो मेरी ये गैस लगी है 200 रुपए की, अगर लगा लो हिसाब किताब, जो मेरी रक्षा एवरेज है उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं, अपना एस्टिमेट लगा के बता रहा हूँ। हर बंदे की अलग अलग रेशे की भाई एवरेज होती है, मुझे सबका नहीं पता। मुझे जस्ट अपना पता है कि मेरी इतनी गैस लगी और उसके ऊपर इतना खाली गया हूँ और इतनी मेरे टोटल उसके पैसे बन गए। अच्छा तो दोस्तों, आप में से कोई हेवल नाम की गाड़ी को जानता है? देखिए वो बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी गाड़ी है। ले नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ उसके बारे में। अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह एक दिन उसे अच्छी गाड़ी देंगे। तो आपने देखी कि हेवल गाड़ी ये चाइना ब्रांड है, और आपको पता है इसकी पाकिस्तान में इसकी जो लोकल पार्टनर है वो कौन है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? अगर आपको पता हो, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। इसकी मैन्युफैक्चरिंग साजगार कंपनी करती है, जिस कंपनी का मैं इस वक्त रिक्शा चला रहा हूँ। और साजगार कंपनी वो है जो अपने जो है रिक्शे जापान को भी बेचती है, सेल करती है।
ये साजगार कंपनी इतनी बड़ी है। बट यहाँ पे मैं ये सारी डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि जिस कंपनी का इतना बड़ा नाम है, खैर कंपनी हमसे ही बनी है क्योंकि हम जैसे लोगों ने इनके रिक्शे परचेज किए हैं, तो ये ज्यादातर कराची वालों ने, क्योंकि कराची में बहुत ज्यादा चल रहा है ये साजगार रिक्शा ना। तो हम लोगों ने माशाल्लाह बहुत ये रिक्शा लिया है और चलाया है, जिसकी वजह से आज इसकी हाइप इतनी बन गई है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग भी ये खुद कर रहे हैं। असल जो चीज मैंने बतानी ना वो एक दूसरी है, जरा अभी मैं आपको बताता हूँ वो है क्या चीज इसके हवाले से। क्या तो दोस्तों जो चीज मैं आपको बता रहा था हैवल गाड़ी के बारे में, चले खैर बता दिया तो थोड़ा और भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। हैवल गाड़ी के ऑलमोस्ट कोई 3 वेरिएंट आते हैं। एक वो है जिसकी कीमत तकरीबन 80 लाख रुपए, एक वेरिएंट वो है जिसकी 90 लाख 99 हजार, यानी तकरीबन वो भी कोई 91 लाख की होती है, और एक होती है हाइब्रिड मॉडल उसकी, तो वो करोड़ को क्रॉस कर जाती है। 1 करोड़ 17 लाख 18 लाख 15 लाख इस तरीके की समथिंग उसके कुछ फेयर्स बनते हैं। तो कहने का मकसद ये है, साजगार ये कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है आई मीन के पाकिस्तान में, और जो मैं असल चीज बनाना चाह रहा हूँ वो है ये रिक्शा। ये जो ये रिक्शे पे कारनामा कर रहे हैं ना, ये गरीबी लोग लेते हैं, अमीरों का तो काम नहीं है रिक्शा लेना। है तो हमें क्या देते हैं, ये 5 लाख रुपए का रिक्शा दे रहे हैं। अब वहां से कितने का आता है ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन शोरूम से हमें 5 लाख रुपए का मिल रहा है, तकरीबन कुछ चंद हजार रुपए कम होंगे। तो ये दे क्या रहे हैं, वो कहने का मकसद ये है मेरा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जो चीज बता रहा हूँ मैं आपको, दे क्या रहा है, इसकी ये बॉडी, ये कसम से इतनी पतली है ना, अगर मैं इसको अपना ये मुक्का मारू ना तो ये गाड़ी की बॉडी ये अंदर हो जाएगी। इतनी पतली चादर इस पे यूज की जाती है। और उसके अलावा जो ये सीट्स होती है ना, ये एंगल लगे हुए हैं, ये एंगल लगे हुए हैं, ये इतने कमजोर और हल्के दिए हुए हैं ना कि इस पीछे जो सपोर्ट दी गई है ना, ये तो मैं बता रहा था, इसको जो सपोर्ट दी गई ना, ये देखें ये पूरा हिल रहा है। इसको एक इतनी ची और पतली चादर की सपोर्ट देते हैं, जो मैं कहता हूँ ये नाखून है ना, ये भी मोटा होता है, इतनी पतली चादर से इसको सपोर्ट देते हैं। ये पूरा ये हमारा, ये आवाज सुन रहे हैं आप, इतनी मूवमेंट करता है। इस तरीके का ये रिक्शा बनाना है जनाब साजगार वाले। अच्छा तो मेरे कहने का मकसद ये था कि जहां यार आप हैवल गाड़ी पे इतनी मेहनत करके उसको इतना बना रहे हैं, ज्यादा पैसों की है शायद इस वजह से वहां ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा। गरीब का ख्याल वैसे आज तक किसी ने किया नहीं है, और ना ही वो कोई करेगा, कोई वही करेगा जो खुद गरीबी से अमीरी में आया होगा, लेकिन वो भी अक्सर बिगड़ जाते हैं लोग। कहने का मकसद है यार आप किस तरीके का मटेरियल मटेरियल इसके ऊपर यूज कर रहे हैं यार। इतनी पतली चादर, साइकिल का टायर लगे चलते हुए में तो वो अंदर वही घुस जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। और इसकी प्राइस क्या है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, जो हमें लग के मिलती है, इसकी प्राइस टोटल कितनी आती है, क्या कॉस्ट में ये पड़ता है रिक्शा टोटल, वो चीज अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा तो ये भी इसकी वो कॉस्ट जो यानी कीमत जो इसकी आ रही है, ये सेल्स टैक्स वगैरह सारी चीजें ये आपके सामने, टोटल 4.5 लाख रुपए का रिक्शा है मेरे ख्याल से, शोरूम वाले के ओवर हैंड किया जाता है, और हमें फिर शोरूम वाला अपना प्रॉफिट रख के पीछे से सारा कुछ निकाल के बताता है। ये सारे टैक्सेस वगैरह सारी चीजें आपके सामने ही है। मैं आप कहने का मकसद है यार, थोड़ी बहुत तो इसमें कोई बेहतरी लाओ। जब चीज आपने महंगी की है, हाँ जब चीज महंगी की है, जब ये 2010 में रिक्शा खरीदा था किसी ने, तो उसकी उस वक्त कीमत कोई 1,70,000 या इससे भी कम थी, आई थिंक 1,60 या 55 50 से लगभग थी, यानी कि 1.5 लाख से जरा सी ऊपर थी, इतनी कीमत थी उस वक्त। जो की जो बॉडी थी ना इसमें, जो ये चादर यूज की गई थी, इतनी मजबूत होती थी ना, मैं कहता हूँ कि रक्षा छेड़ दो ना कार में तो कार अंदर हो जाएगी। अब जबकि आपने चीज इतनी महंगी कर दी है, तो उसका मटेरियल जो उसके अंदर यूज किया गया इतना घटिया किस्म का, पता नहीं, चादर भी मुझे ऐसे लगता है कबाड़ी से किसी स्क्रैप वाले से लेके उसको सीधा करके ठोक ठाक के बना के जो ना रिक्शे में इसको पेंट करके चिपका दिया। इस तरीके से भाई ये, यानी कि हर तरफ से जो ना लूटा जाता है भाई, गरीब तो हर तरफ से लूटता है, लेकिन हरकतें देखो यार, जब आप इतने पैसे ले रहे हो यार, एक चीज तो ढंग की बना के हमें दो ना यार। सोचा तो आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं कि जहां हैवल गाड़ी बना रहे हो उसमें क्या क्या चीजें डाल रहे हो, क्या क्या वेरिएंट, उनकी कीमत कहाँ पहुंची हुई है। लेकिन रिक्शा जहां 5 लाख का है उसमें आप इस टके की कोई चीज यूज नहीं कर रहे हो, क्या फायदा यार। अभी क्या बोले बंदे को, इतनी बड़ी कंपनी को, इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है जो आज हैवल गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो रिक्शे को इस तरीके से यहाँ पे, अब मेरे ख्याल से दिलचस्पी नहीं रही, या खत्म करना या दिलचस्पी नहीं रही, या ठेका किसी और को दे दिया, आई डोंट नो। बट मेरी ये चीज शेयर करना चाहता था जो मैंने आपके साथ शेयर। अच्छा तो दोस्तों, हमारी राइडिंग भी हो चुकी है कंप्लीट, और हमारी अर्निंग भी हो चुकी है कंप्लीट। कितना एक्सपेक्ट किया था, वीडियो के बिगिनिंग में कहा था कि आज इंशाल्लाह 5,000 तक की अर्निंग की है करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उतनी ही अर्निंग की। जस्ट 200-300 रुपए कम है अर्निंग में, वरना कलेक्शन मेरी तकरीबन कोई 5,400 के करीब करीब है। ऑफलाइन की जस्ट एक ही राइड उठाई,
और अभी अपनी वापसी की राइड है जो डेली बेसिस पे ले जाता हूँ, वो 700 रुपये देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 बजे के आने के हिसाब से मेरी 12 घंटे की जो अर्निंग है, जो रेवेन्यू बनना है, वो माशाल्लाह बहुत बेहतर है। अच्छा, तो दोस्तों हमारी यही टोटल आज की अर्निंग है, और 4,600 की अर्निंग है, 5,300 की कलेक्शन है। तो 12 घंटे के साथ इसलिए 12 घंटे में नहीं हुए, टोटल 11 घंटे में, 11 घंटे की हमारी टोटल अर्निंग ये बनी। 10,300 की उठाई। अच्छा, जो मेरे राइडर उठाई है 71 किलोमीटर के ऊपर, ऑलमोस्ट कोई 5,000 रुपए की अर्निंग आज हमारी हुई है। यानी 71 किलोमीटर में चलाओ, 71.6, यानी 71.5 लगा लो। तो इतना किलोमीटर चलाओ 5,000 रनिंग कमाने के लिए। अच्छा, तो बाकी इसके अलावा ये कि जो आज राइडों के पीछे जो पिकअप लोकेशन पे मैं जो गया हूँ खाली खाली, वो आज बहुत कम गया हूँ। ऑलमोस्ट कोई 10 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं गया हूँ। टोटल जो 15 राइडों का डिस्टेंस जो पिक का बन रहा है, वो मैं इंक्लूड यानी कि आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग भी बहुत अच्छी रही और काम भी बहुत अच्छा रहा। 11-12 बजे के आने के बावजूद भी हमने अपना रेवेन्यू अच्छा जनरेट किया है। यानी जो मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अल्लाह पाक मुझे वो करके देता है। ये जस्ट अपनी एफर्ट से, अपने सेल्फ बिलीफ पे और अल्लाह पे यकीन रखने के बावजूद जो है ना, उसकी वजह से ये मेरी अर्निंग इतनी अच्छी हो गई। तो आज के वीडियो को करते हैं मेरे दोस्तों यहीं पे कंप्लीट। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मेरे लिए कीजिएगा बहुत सारी दुआएं। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।